बाबा। हाँ अभी अभी आया है हाँ कि जो साधारण सेवा है, अभी ये साधारण सेवा का समय नहीं है, अभी वीआईपी सेवा करना है। वीआईपी सेवा करना है, जो थानेदार है, मंत्री लोग है, जो मुखिया है, उनके में जाकर सेवा करना है बोलने से। तो अभी क्या साधारण सेवा में नहीं करना है या साधारण सेवा भी करना है बाबा? ऐसा तो नहीं कहा कि जन सामान्य की सेवा नहीं करना। नहीं, अभी ऐसा आया है हॉस्पिटल आया है, वो भी इसलिए आया है कि अभी अंतिम टाइम आ गया। भीड़ पड़ने वाली है। दिए और तूफान की लड़ाई होने वाली है? तूफान ज्यादा प्रबल है। भक्ति मार्ग का तूफान, मीडिया, चैनल्स हैं, अखबार हैं, रेडियो है, इंटरनेट है। ये पैसे वालों की मुट्ठी में है या गरीब निवास शिव बाबा के गरीबों की मुट्ठी में है? और हमारी लड़ाई है कौरवों से। पांडव तो निर्वासित होते हैं, उन्हें निकाल दिया जाता है। तो यहाँ जितने बैठे हैं वो सब पांडव हैं या कौरव हैं? कैसे हैं? पांडवों को देश निकाला मिलता है ना, तो हम सबको देश निकाला मिला है। हम हो गए पांडव। जब हम पांडव हैं और वो कौरव हैं, तो ये मीडिया किसकी मुट्ठी में है? उन कौरवों की मुट्ठी में है। और उनके पास अकूत धन है। जब वो देखेंगे कि अब हमारी जान जा रही, गले तक पानी आ गया, तो चुप बैठेंगे वो? है नहीं चुप बैठेंगे। वो सारा पैसा जो है उड़ा देंगे। जितना भी पैसा इनकम टैक्स की गिरफ्त में आने वाला होगा, वो सारा पैसा लुटा देंगे। इसका प्रूफ भी है, सन 98 में उन्होंने लुटाया था। अभी भी उनका कई साल से प्लान है कि जैसे कंपिल के बाबा को जो हालत की थी, वो हालत एडवांस के जितने भी बड़ी बड़ी गीता पाठशालाएं और सेंटर हैं और उनके जो चलाने वाले मुखिया हैं, उनकी सबकी वही हालत करेंगे। हर साल प्लान बनाते हैं और हर साल ठप हो जाता है। अभी वो क्रोध में नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी किला होता है उसके दो परकोटे होते हैं। एक अंदर का परकोटा, जहां अंदरूनी लोग रहते हैं, रानियां वगैरह, और एक बाहर का परकोटा। तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में भी दो परकोटे हैं। एक सरेंडर हैंड्स का परकोटा और एक नॉन सरेंडर का। तो यहां जो आ रहे हैं, जितने बैठे हुए हैं, एडवांस में कहो, पांडव संप्रदाय में कहो, वो बाहर के परकोटे से आए हैं या अंदर के परकोटे से आए हैं? बाहर के परकोटे से आए हैं। अभी उनके अंदर का परकोटे की ईंट नहीं खिसकी है। अगर अंदर के परकोटे की ईंटें खिसकने लगेंगी, जो बाबा ने कहा विजय माला का आवाहन करो, तो चुप बैठेंगे? हैं? क्रोध में आएंगे या नहीं आएंगे?
हैं, आएंगे। क्रोध में आ जाएंगे। फिर वो अपनी सारी संपत्ति, जैसे लोग होते हैं ज्यादा देह अभिमानी दुनिया में, पैज में आ जाते हैं, लड़ाई के पैज में, तो अपनी सारी संपत्ति कोर्ट कचहरी में लुटा देते हैं। तो वो हमला होने वाला है। इसलिए बाबा ने ही वाणी में बोला है, जो बड़े बड़े दुनियावी रीत से बड़े बड़े आदमी हैं, वीआईपीज हैं, उनकी सेवा पहले कर लेना चाहिए। ऐन मौके पर जब हमारे ऊपर आक्रमण होगा और हम उनके पास जाएंगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो हमारी सुनेंगे? हैं? क्यों नहीं सुनेंगे? बताया नहीं ना हैं? हमने उसको बताया नहीं। हाँ, क्यों? ब्रह्मा कुमारी बहनें तो हमारे पास लगातार आ रही है, और आप इतने साल से चल रहे हैं। कितने साल हो गए हैं? तो इतने साल तुमको हो गए, तुमने तो हमको कभी नहीं बताया कुछ भी, हमारे पास आए ही नहीं। तो हमें शर्म आएगी कि नहीं? क्यों? हमने बताना चाहिए थे पहले। हाँ, उनको भी बताना चाहिए। ये तो बाबा ने नहीं कहा, बाबा ने कहा सबको संदेश दो। तो बाबा इनको जो समझाने के लिए उनको यहाँ सेंटर में बुलाएं या उनके ही वहीं जाएं? सबसे ज्यादा वैल्यू है बड़े बड़े आदमियों के लिए टाइम की। वो अपने घर पे टाइम देते हैं या यहाँ टाइम देते हैं, वो देखना है। समझाना उन्हें ये है कि आश्रम का वातावरण, वहाँ का वायुमंडल जो है वो आपके घर का वायुमंडल वातावरण ऑफिस का नहीं हो सकता। वो आपको समझने में इंटरफियर करेगा। इसलिए आप आश्रम में आए तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो हम आप टाइम अगर यहाँ देंगे तो यहाँ आएंगे। जैसे बाबा वीआईपी लोग आएंगे तो उनके आगे पीछे तो और फौजी लोग सब लोग आएंगे, तो वो आने से तो वो उन्हें पहले बता दो, हमारे यहाँ एक एक को बैठ के समझाया जाता है। तो भी ये वीआईपी लोग तो जो होता है ना, उनके साथ साथ ही आ जाएंगे ना, 5-10 लोग कभी कभी सिक्योरिटी, उनका सिक्योरिटी का आदमी आए, पूरी पब्लिक को साथ में लाने की क्या दरकार? सिक्योरिटी वगैरह आ जाते तो 8-10-15 लोग कभी कभी उसके साथ इकट्ठा चलते हैं, इकट्ठा साथ चलते हैं। फिर वीआईपी लोग आ जाते हैं तो जल्दी ही आ जाएंगे, उनको बाहर में रुका भी नहीं सकता है। तो आश्रम में कैसे घुसाएंगे? वो तो आश्रम में आते आते आप रुक जाओ थोड़ा देर के लिए, ये सब वातावरण में लाएंगे, ये सब नहीं दिखते हैं। वीआईपी लोग को बहुत गुस्सा भी करते हैं, इसीलिए इनको कैसे करके लाना है। अभी कभी कभी क्या होता है, यहाँ तो हैंड्स भी कम रहता है बाबा, जो छोटे छोटे मधुबन होता है, 1-2 बहनी रहती है, तो माता की तो हर समय कम ही रहता है बाबा। क्यों? माताएं होशियार नहीं होती हैं? नहीं, कम रहती है, एक माता रहती है, 2 माता भी कभी नहीं रहती है, इसीलिए हैंडल करने में भी कम पड़ जाते हैं। तो ये कैसे करे बाबा? कैसे करे? हाँ जी, हाँ, यही तो बात। उन्हें पहले ही बता दो, हमारे यहाँ एक एक को समझाया जाता है। वीआईपी लोग तो एक तो आएंगे नहीं। आएंगे नहीं तो इंदिरा गांधी को भी तो एक बलवंत सिंह ही था, खास सुरक्षाकारी, उसको साथ में ले आओ। तो फिर यहाँ से समझाने के लिए जाएंगे तो यहाँ से बहनी को ही जाना अच्छा रहेगा ना, है जो वहाँ वो टाइम देता है कि हमारे घर में आकर समझाओ या ऑफिस में आकर समझाओ। हाँ, तो वो समय में वहाँ जाने के समय में हाँ, तो भाई लोग और माता लोग से अच्छा तो बहन लोग समझा सकते हैं ना गहराई से। क्यों? तो वो लोग जाकर समझाए तो अच्छा रहेगा ना। माताएं नहीं समझा सकती? नहीं, इतना माता अभी यहाँ सिक्किम में तो इतना पक्का नहीं है माता लोग जो जाकर गहराई से समझा सके। भाई लोग नहीं समझा सकते? भाई लोग भी इतना गहराई से बाबा ने तो बोला है भाई भाइयों को समझाएं और माताएं माताओं को समझाएं, ये भी तो बोला मुरली में। बोला है।
अभी ये बोला ना बाबा बहुत दिन से आया है, हमने इस थोड़ा बुद्धि में ज़्यादा क्लियर न होने के कारण इनके बारे में कहीं भी जाकर इसमें सेवा नहीं किया है बाबा, इसीलिए। अब तो क्लियर हो गया उनको लेटर हेड में लिखने के लिए बताया ना बाबा, है। उनको लिखवाना है ना, जो वीआईपी का जो सेवा करेंगे तो अच्छी बात है, उनको लिखवा कर। तुम्हारे पास प्रूफ रहेगा कि हम तो आपके पास गए थे, आपने हमको तरजीह नहीं दी। वो तो लेटर है तो हमारा यहीं का मैटर है ना बाबा। नहीं, आप अपना बना लो, इसमें क्या बात है। हमारा कैसे बनेगा हैं? हमारा क्या कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? हाँ जी। अपॉइंटमेंट लेटर ही तो बनाना है। हाँ जी। तो ये भी तो एक मैटर होगा ना बाबा, ये इसको अंदर लिखना चाहिए ना, क्या चीज़ लिखना होगा, उसका हेडिंग बताया, हेडिंग चाहिए कि क्या क्या लिखकर उसका वो होगा मैटर, जाके हम उसको देख के इसके अंदर आपने साइन कर दो और ये लेटर जाके तो थोड़ा बताने के लिए। ओ क्या मैटर, जो वो हेड ऑफिस के मैटर की बात कर रहे हैं, हाँ जी, तो मंगा लो, तो वो वही ले जाना चाहिए ना हमको, वो ही छपा लो। हाँ जी। और जाकर हमें क्या क्या बोलना है बाबा? क्या क्या बोलना है? जैसा आदमी, जैसा टाइम, जैसा माहौल, वैसा ही बोलना है। कोई कोई जाते ही पूछ पड़ते हैं कि आप ब्रह्मा कुमारियों से आए हैं, लेकिन आप ब्रह्मा कुमारियाँ तो सफ़ेद ड्रेस पहनती, आप तो रंगीन ड्रेस पहने हुए। तो फिर उन्हें वैसे ही समझाना शुरू कर देना कि ब्रह्मा कुमारी में और एडवांस पार्टी वालों में, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों में क्या अंतर है, सुनाना शुरू कर दो। एक परिचय पत्र भी तो दे सकते हैं बाबा, तो उसके ऑफिस में जाके है, जो संक्षिप्त परिचय दे सकते हैं। परिचय है ना, है, उसको ऑफिस में जाके तो दे सकते हैं हम लोग। वो नहीं पढ़ेंगे जब तक आप कुछ समझाएंगे नहीं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आप वो बैठ करके पढ़ें लिटरेचर। और बाबा ने भी बोला है, ऐसे ही किसी को लिटरेचर देंगे फाड़ के फेंक देंगे, समझा के थोड़ा कान हिलाए तो लिटरेचर देना फायदा है। बाबा हाँ, जैसा